नेक्स्ट देखो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दो रेशनल नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है ना। अब आप कहोगे सर अगर Z1 इक्वल Z2 होता है तो इसका मतलब है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इनके रियल पार्ट्स इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर क्या मैं Z1 को a प्लस बी आयोटा लिख सकता हूँ या आयोटा बी। सिमिलरली Z2 को हम C प्लस डी आयोटा लिख सकते हैं। तो यहां से बोल सकते हैं कि रियल पार्ट A और C इक्वल रहेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट बी आयोटा और डी आयोटा इक्वल रहेंगे। यहां से आप बोल सकते हो बी की वैल्यू डी के इक्वल रहने वाली है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा ना। ओके, तो ये वाली बात अगर पता है तो क्वेश्चन इजी है तुम्हारे लिए, और आई थिंक इतनी बड़ी बात तो है भी नहीं, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, सिंपली जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हो, जैसे आरएचएस में तो दे रखा है, बट एलएचएस में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब इनका प्रोडक्ट करना है, कहीं पे डिवाइड आएगा कहीं पे प्रोडक्ट आएगा, जो भी आएगा वो सब कर लेंगे अपन। तो देखो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, फिर प्लस आयोटा y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, और आरएचएस आपका क्या है 4 प्लस आयोटा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा डाउट अगर मैं तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि सर अगर मैं इन दोनों को इधर ले आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लाना चाहो तो ला सकते हो, नहीं तो इसको आरएचएस में रहने दो। ओके, नाउ इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 3x आयोटा प्लस आयोटा y को 2 से मल्टीप्लाई तो 2y आयोटा माइनस आयोटा y को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई तो 3y आयोटा स्क्वायर इक्वल में 4 प्लस आयोटा रहेगा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है अपने को, बाकी तो कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो आप लिखेंगे 2x माइनस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा माइनस 3 इंटू में -1, -3y है यहाँ पे, इंटू में -1 इक्वल में 4 प्लस आयोटा। अब ये 3 माइनस का 3y अगर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। और इन दोनों टर्म्स को देखोगे तो इन दोनों टर्म्स में आयोटा है, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, और इन दोनों के पास आयोटा नहीं बचा है, मतलब ये रियल पार्ट्स है। तो क्या ऐसा लिख दूं भाई, 2x प्लस 3y, ये तो एक ब्रैकेट में, और इन दोनों टर्म में से मेरे को आयोटा कॉमन लेना है और प्लस साइन कॉमन लूंगा मैं ना। क्यों लूंगा ये रीजन समझाओ भाई। देखो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं समझाने वाला हूँ, बट जिसको पता है वो कमेंट करे कि हाँ सर ये बात पता है। इक्वल में 4 प्लस आयोटा। देखो भाई अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखे मिले 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल है 5 माइनस 7 आयोटा के, बाई चांस है ना, बाई चांस बोला हूं, ऐसा होगा नहीं बट बाई चांस समझा रहा हूं। तो आप कहेंगे सर देखो 2 तो 5 के इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ पे तो +3 और यहाँ पे -7, तो क्या करें। मैंने कहा देखो इसको तुम प्लस का लिख सकते हो, कैसे, इसको क्या तुम 5 प्लस ब्रैकेट में -7 आयोटा लिख सकते हो। अब आप बोल सकते हो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के। समझ में आ रही है ना, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे 3 इक्वल नहीं होता है, बट समझ सकते हो क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखा कि आरएचएस में प्लस है तो क्यों ना एलएचएस में भी यहाँ पे प्लस रखा जाए, इसलिए मैंने प्लस साइन कॉमन लिया है। ब्रैकेट लगाने से पहले माइनस भी ले सकते थे, माइनस लेते तो ये 3x प्लस का हो जाता, ये माइनस का हो जाता। अब आप बोल सकते हैं सो 2x प्लस 3y की वैल्यू तो 4 है एंड -3x प्लस 2y की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहां पे आयोटा का कोफिशिएंट 1 है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू पता करनी है। तो इसका कोई तरीका है क्या, सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो कर सकते हैं। देखो कोफिशिएंट इक्वल करने की कोशिश करते हैं, इसका x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो क्या दोनों को कोई सेम नंबर बनाया जा सकता है, 6 बनाया जा सकता है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन को 1 को, और इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी 3x प्लस 6x प्लस 9y इक्वल में 12, इसको आप इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। सिमिलरली इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x प्लस 6y इक्वल में 2, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इनको सॉल्व करना है तो साइन चेंज तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके कोफिशिएंट इक्वल है उनके साइन ऑटोमेटिकली डिफरेंट है, देख पा रहे होगा। तो यहां से ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई, दोनों को ऐड किया मैंने। 9 प्लस 6 कितना होता है भाई, 15 होता है क्या, तो ये हो गया 15y इक्वल में 14, और यहां से y की वैल्यू आ गई 14/15।
तो हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा था, वाई तो कैलकुलेट कर लिया, अब एक्स और निकालना है। तो इस वाई की वैल्यू को कहाँ रखोगे? क्या हुआ, गड़बड़ होगी? क्या गड़बड़ होगी? 9 + 6 15 ही होता है भाई। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और 12 + 2 14 होता है। गड़बड़ कहाँ कर दिया आपने? कुछ तो गड़बड़ है, दया लग तो रहा है। 14/15 नहीं आ रहा आंसर? यार मेरा तो यही आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा जी। 14/15 नहीं, 14/13 आ रहा है। तो नीचे यहाँ पे 15 कैसे आया फिर भाई? 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, 6 नहीं आएगा, 4 आएगा। ओके, 9 + 4 13। चलो काम हो गया, ये 13 हो गया, यहाँ पे भी 13 आ जाएगा। ओके बेटा जी, ना 14/13 आ गया। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो या 2 में? तो आपने कहा बाय इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं सर। तो ये हो गया आपका 2x + 3 × 14/13 इक्वल में 4। ओके, अब तुम चाहो तो इक्वेशन 2 में रख लो, नहीं मैं यही रख लेता हूँ। अब 14 को ये जो 3 है 14/13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 जो है वो 14 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो 42 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2x + 42/13 इक्वल में 4। अब 2x = 4 - 42/13, तो RHS का एलसीएम लेना पड़ेगा, 13 आएगा। और 4 13 से मल्टीप्लाई, 13 4 जा बताइए जरा, मुझे बता सकते हो क्या? नहीं बताओगे मत बताओ, 52 आता है। ओके, -42, और यहाँ पे 2x है, तो आपके 2x की वैल्यू आ गई 10/13। और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ लिख लेते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 10/13 इंटू में 2, क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा तो वो 13 के पास जाएगा। अब 2 से 5 टाइम कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 5/13। ओके, क्लियर है सबको? थोड़ा सा देखो मैंने टाइम जरूर लिया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई मेरे लिए ऐसा समझ के चलता हूँ ना, बच्चों के लिए नया है। अब बाकी पार्ट्स में हम थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, जैसे सेकंड पार्ट, इन दोनों को सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 + i² है, मतलब a + b का होल स्क्वायर लगेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो a + b का होल स्क्वायर याद है क्या? मैं लिख देता हूँ, a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab। वैल्यू पुट कर लो, तो हो गया। इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो 3x - 2y आयोटा है, एक ही बात है ना, आयोटा को लास्ट में लिख रहे हैं अपन। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 2 4, 4 × आयोटा 4 आयोटा इक्वल में, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 10 + 10 आयोटा हो जाएगा भाई। ओके, अभी यहाँ पे सोल्व हो रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 3x - 2y आयोटा इंटू में 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया -1 + 4 आयोटा इक्वल में 10 + 10 आयोटा। देख भाई एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे प्लस साइन था और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस इंटू -1 -1। अब अगर यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर होता तो आप इसको ऐसे लिखते माइनस इंटू -1, तब आंसर क्या आ जाता भाई? +1 आ जाता। ओके, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा तो मैंने तुम्हारा क्लियर कर दिया। अब ये 4 - 1 3 होता है, तो आप लिखोगे 3x - 2y आयोटा इंटू में 3 - 4 आयोटा इक्वल में 10 + 10 आयोटा। अब इनको फिर से सिंप्लीफाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। क्या हुआ, माइनस लिख दिया? अच्छा 4 प्लस आएगा। ओके ओके बेटा जी, प्लस आएगा। चलो 4 - 1 3 और प्लस का था। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x मल्टीप्लाई होगा 3 + 4 आयोटा से। सिमिलरली -2y आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 + 4 आयोटा इक्वल में क्या है? 10 + 10 आयोटा। तो 3x से मल्टीप्लाई करो, 9x + 12x आयोटा, यहाँ पे -6y आयोटा माइनस 4 2 जा 8y आयोटा स्क्वायर इक्वल में 10 + 10 आयोटा। अभी ये दोनों तो आयोटा की टर्म्स है, बट इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे 9x - 8y इंटू में -1, पहले लिख लिया मैंने उसको, प्लस में 12x आयोटा माइनस में 6y आयोटा और इक्वल में 10 + 10 आयोटा। ये वैल्यू प्लस की हो गई, तो आप लिखोगे 9x + 8y, तो ब्रैकेट लगा ले क्योंकि रियल पार्ट है। यहाँ पे इन दोनों में से प्लस का साइन कॉमन लेंगे और ये हो गया 12x - 6y आयोटा लास्ट में और इक्वल में आ गया 10 + 10 आयोटा।
अब यहाँ पे तुम कह भी सकते हो क्या मेरे को कि सर टू कॉमन क्यों नहीं लिया? मैंने कहा हाँ यार ये तो तुम कह सकते हो, फिर मैंने कहा अभी इस टू कॉमन लेने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। अब आप यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं टू रेशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ये रेशनल नंबर वर्ड बार बार आ रहा है। चलो भाई लिख देता हूं मैं तो, 9x प्लस 8y किसके इक्वल होगा बताओ? मन में तो बोल ही सकते हो 10 के इक्वल। ओके, सेकेंड इक्वेशन में 12x माइनस 6y किसके इक्वल होगा? 10 के। अब इनमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो आप लिखेंगे 6x माइनस 3y इक्वल में 10, और ये हो जाएगा 6x माइनस 3y, ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा, 10 में 2 का डिवाइड करोगे 5 टाइम। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं? अब मैं थोड़ा अच्छे तरीके से तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं। तो आपकी इक्वेशन है 9x प्लस 8y इक्वल में 10। मुझे भी पता है तुमने 10th क्लास में पढ़ा, थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि क्या पता एक बच्चा ऐसा भी हो अपने बीच में जिसमें दिक्कत आ रही हो, है ना। ये कमेंट आते हैं सर आप इतना आराम से क्यों पढ़ाते हो छोटी छोटी बातों को? भाई देख, सारे बच्चे एक जैसे नहीं है। अब मैंने कहा कि देख भाई, इसको 9 और 6 को अगर मैं इक्वल करना चाहूं तो कितना बना सकता हूं? 18 बना सकता हूं। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और 6 को 3 से मल्टीप्लाई। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से कर लो और सेकेंड इक्वेशन को 3 से। तो ये हो गया 18x प्लस 16y इक्वल में 20। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18x माइनस 9y इक्वल में 15। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है तो क्या मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? यस सर। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। 18x से 18x कैंसिल, 16 प्लस 9 कितना होता है? 25y इक्वल में 20 माइनस 15 कितना होता है? 5। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 अपॉन में 25। तो वैल्यू ऑफ y इज 1 अपॉन 5। ओके, वैल्यू ऑफ y आ गई। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो या 2 में? तो आपने कहा सर 2 में रख लेते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है, इजी, छोटे नंबर है ना। तो आपने यहां लिखा बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 5 इक्वल में बेटा जी 5। अब ये 3 अपॉन 5 बन गया, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 6x किसके इक्वल? 5 प्लस 3 अपॉन 5। एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 5 जा 25 प्लस 3 और इसके 6x सामने है, तो 6x इक्वल 28 अपॉन 5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 डिवाइड बाय 5 इंटू में 6। 2 से कैंसिल 3 टाइम और 2 से कैंसिल 14 टाइम। अब तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे और डिवाइड नहीं हो रहे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 अपॉन में 5 3 जा 15। ये रही आपकी x की वैल्यू। y की वैल्यू भी बता दी, x की वैल्यू बता दी, और आपसे यही पूछ रहा था। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। अगेन थर्ड पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो कैलकुलेशन है, बाकी सब बात तुम्हें पता है कि क्या करना है। तो एक बार इस पार्ट को देखो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो कि क्या तुमसे कैलकुलेशन हो पा रही है नहीं हो पा रही। तो बेटा जी आपने अगर इसको सोल्व किया और फिर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लगा होगा कि सर कौन सा क्वेश्चन आपने हमें दे दिया, है ना, बहुत मुश्किल काम था। यस, ऑब्वियसली थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो देखो इसमें 1 प्लस आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आयोटा हो जाएगा। नहीं, गलत लिख दिया सर मैंने। ओके, x प्लस x आयोटा हो जाएगा, हाँ ये सही है। ओके, माइनस में 2 आयोटा, डिवाइड में क्या है भाई आपके पास? 3 प्लस आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3y आयोटा प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा। ओके, और इक्वल में क्या है? आयोटा है। क्या बेटा जी एक बात बताओ, आप आयोटा को 0 प्लस 1 आयोटा लिखा जा सकता है क्या? 1 इंटू आयोटा, एक ही बात है ना। चलो, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट 0 है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा, तो 3 प्लस आयोटा और इंटू 3 माइनस आयोटा का एलसीएम क्या? 3 प्लस आयोटा इंटू में 3 माइनस आयोटा होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो न्यूमरेटर है 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स आयोटा माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, इनको डायरेक्ट ऐड और आयोटा कॉमन लेके करना चाहें तो कर सकते हैं, आई थिंक कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना, तो ऐसे ही रहने दो इनको।
फिर यहाँ पे जो इधर वाले का न्यूमरेटर है, ये वाला न्यूमरेटर, ये 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 3y आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, इक्वल में क्या है आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो पहले मैं 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया भाई देख 3x, थोड़ा ध्यान से करना, प्लस 3x आयोटा माइनस में 6 आयोटा, फिर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई तो माइनस x आयोटा, फिर माइनस से x आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे करो भाई, तो प्लस का 6y माइनस 6y आयोटा प्लस 3 आयोटा, ओके। फिर प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई तो प्लस का 2y आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में देखो भाई, कैलकुलेशन बड़ी नजर आ रही है, बहुत भयंकर है ना। क्या मैं इनको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, इक्वल में है आपके पास आयोटा। अब न्यूमरेटर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो आपने कहा देखो सर ये तो 3x है, प्लस ये 3x आयोटा कुछ नहीं कर सकते, ये 6 आयोटा है कुछ नहीं कर सकते, ये x आयोटा है कुछ नहीं कर सकते, अभी तो यहां पे वैल्यू पुट करते तो माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस 2 इंटू माइनस वन प्लस 6y माइनस 6y आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2y आयोटा माइनस 3y इंटू में माइनस वन प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस वन। और डिवाइड में देखिए भाई डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से बताइए मुझे, क्या ये 9 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया क्या, और इक्वल में क्या है भाई आयोटा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत। देखो कैलकुलेशन तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी ना यार, बिना कैलकुलेशन के तो कैसे कर सकते हो, तो कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन नहीं सीखोगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। ये क्या कर दिया मैंने, फोर्थ पार्ट के डबल हो गया क्या, नहीं, हाँ ये रहा। चलो अब देखो मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और अब कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ तुम्हें आगे क्या होने वाला है। कुछ नजर आ रहा है क्या तुम्हें, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है सर, एक तो होगा आयोटा वाली टर्म्स, मैंने कहा यस, एक होंगी विदाउट आयोटा वाली टर्म्स, हाँ, तो उनको सेपरेट करना है, तो कर सकते हो क्या। देखो जिसने कर लिया उसको मजा आ रहा होगा कि हाँ यार, अब उसको ये भी लग रहा होगा सर जल्दी से कर दो ना, क्यों जल्द टाइम पास कर रहे हो। मैंने कहा भाई इरेज करके आराम से कर रहा हूँ। चलो 3x अकेला है, और कौन है अकेला, अभी उनको एक साथ लिखेंगे पहले, चलो इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, 3x प्लस 3x आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस x आयोटा, मैं इनको सोल्व भी कर सकता था बट अभी बाद में करेंगे, प्लस x माइनस 2 प्लस 6y माइनस 6y आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 3y माइनस 1, और डिवाइड में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं ध्यान से, 9 माइनस माइनस 1, और इक्वल में क्या है भाई आयोटा है। ओके, अब देखिए जरा कुछ मजा आएगा, हाँ सब बहुत मजा आएगा ढूंढने में, अपने को वो ढूंढने वाला मजा लेना है। मैंने कहा ठीक है, देखो भाई रंग कलर चेंज करते हैं, ये 3x है और ये x है, तो कितना बचा 2x 4x, फिर y लाओ, तो आपने कहा सर y ये रहा 6y और प्लस का 3y कितना हो गया 9y, कितना हो गया भाई प्लस का 9y। ये विदाउट आयोटा वाली टर्म ढूंढ रहे हैं, फिर विदाउट आयोटा और कोई है क्या, ये रहा माइनस का 2 और माइनस का 1, और कोई है क्या देखो विदाउट आयोटा, नहीं सर। मैंने कहा कितना होता है, माइनस का 3 होता है, मैंने कहा लिख दो, ये तो हो गए काम एक जगह, फिर प्लस ब्रैकेट, प्लस है तो ब्रैकेट ब्रैकेट में साइन चेंज नहीं होंगे। देखो ये 3x आयोटा है और एक आयोटा और होगा, ये रहा x आयोटा, कितने आयोटा बचे सर 2x आयोटा बच गए, मैंने कहा वेरी गुड। फिर देखो ये 6 आयोटा है, y आयोटा कहाँ है, इसको हटाओ एक बार, बाद में बात करेंगे इसकी, ये रहा 6y आयोटा और 2y आयोटा, माइनस के 6 है प्लस के 2 है, तो क्या है माइनस के 4y आयोटा बचेगी। ओके, अब आयोटा वाली टर्म देखो 6 आयोटा, हाँ जी सर, और 6 आयोटा 6 आयोटा 3 आयोटा, कितने हो गए माइनस 3 आयोटा, ध्यान से देखो साइन चेंज, हाँ माइनस 3 आयोटा,
ओके, इक्वल डिवाइड में 9+1 और इक्वल में आयोटा है। अब देखो कोई गलती तो नहीं की अपन ने, वाई आयोटा सही लिखें, हाँ जी सर, -4 आयोटा सही लिखें। कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे लग रहा है ऐसा, कुछ तो दया गड़बड़ की है अपन ने, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। पीछे चले एक बार पीछे चलते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुई है। 6y है और ये रहा, ये गड़बड़ हो गई, देखो ये रही 2y आयोटा, 2y आयोटा लिखा है अपन ने, 2y आयोटा हाँ लिखा है, 6y आयोटा भी लिखा है, तो गड़बड़ कहाँ कर दी? ये यहाँ पे इसमें गड़बड़ है, इस लाइन में -4 आयोटा नहीं आएगा ये, 6y माइनस का 6y आयोटा है। यहाँ गड़बड़ है क्या, देखो जरा, यहाँ गड़बड़ है क्या? हाँ जी सर, ये रहा देखो, 3 से जब आपने 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9y आयोटा आएगा। मैंने कहा वेरी गुड, यहाँ पे क्या रहेगा 9y आयोटा, ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा 9y आयोटा। अब देखो माइनस के 9y आयोटा है और प्लस के 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 7y आयोटा। कितना हो जाएगा बेटा जी? 7y आयोटा। अब ठीक है, अब देखो 9+1 10 होता है, क्या ऐसे कैसे लिख दिया अपन ने इसको, 9+1 ऐसे लिखेंगे आराम से, 9+1 तो ये 10 हो गए, 10 को इधर मल्टीप्लाई होने के लिए भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो, तो ये हो गया 4x + 9y - 3, और इनमें से आयोटा कॉमन ले लिया तो प्लस 2x - 7y - 3 आयोटा बाहर, इक्वल में 10 आयोटा। और क्या मैं इस बेटा जी इस 10 आयोटा को, ध्यान से देखना, इस 10 आयोटा को इरेज कर रहा हूं, यहां समझा रहा हूं, क्या 10 आयोटा को अपन 0 + 10 आयोटा लिख सकते हैं? क्योंकि रियल पार्ट तो दिखाना पड़ेगा ना एक बार, तो आपने इसको लिखा 0 + 10 आयोटा, ओके। अब रियल पार्ट इक्वल होगा रियल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के, तो आप यहां से लिखेंगे कि 4x + 9y - 3 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, एंड 2x - 7y - 3 किसके इक्वल है? 10 के। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई, ओके। इन दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं आराम से। देखो एक इक्वेशन बनी आपके पास 4x + 9y - 3 इक्वल में 0, है ना, और सेकंड इक्वेशन है 2x - 7y - 3 इक्वल में 10। यही बनी है दोनों इक्वेशन। देखो क्या मैं इस -3 को उधर ले जाए +3 कर लूं, इस -3 को उधर ले जाके +3, तो ये हो जाएगा 4x + 9y इक्वल में +3, और ये हो गया 2x - 7y इक्वल में 10 + 3। तो आपने कहा देखो एक इक्वेशन है हमारे पास 4x + 9y इक्वल में 3, और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 7y इक्वल में 13। अब इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, कैसे करोगे भाई? सर देखो एक ही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा किसको? नीचे वाली को। मान लो इक्वेशन 1 है आपकी और ये इक्वेशन 2 है, तो आप नीचे वाली को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x बन जाएगा, ऊपर पहले से 4x है, तो आपने कहा ये हो गया 4x - 14y इक्वल में 26, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 4x + 9y इक्वल में 3, ये इक्वेशन 1 है। इनको सॉल्व करना है तो आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ओके। तो अब आगे सोल्व करेंगे तो बेटा जी देखिए 4x तो कैंसिल हो जाएगा, -14 है, -9 है, तो क्या है माइनस के कितने हो जाएंगे जल्दी बताइए? 23 हो जाएंगे क्या? -23y इक्वल में 26 - 3 प्लस के 23, यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 23/- 23। भाई देखो मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं होते हैं भाई, ये बात छोटी सी है, किसी को आती है तो अच्छी बात है, बट बहुत से बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है कि सर ये प्लस क्यों नहीं हुआ, डिवाइड में गया। तो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन चेंज नहीं होते हैं। अब ये y की वैल्यू -1 है, आप इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो, है ना, तो 1 में रख लेते हैं। तो आपने लिखा बाय इक्वेशन 1, क्योंकि वैल्यू छोटी है तो कहीं रख दो, तो हो गया 4x + 9 इंटू में -1 इक्वल में 3, 4x - 9 इक्वल में 3, -9 उधर चला जाएगा तो 4x इक्वल 3 + 9, तो वैल्यू ऑफ 4x इज 12, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/4, x इज 3, वैल्यू ऑफ x क्या आ गई भाई? 3 आ गई, ओके। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन पोर्शन था, जैसे मैंने से गलती हुई, मैंने कोई नंबर छोड़ दिया, वैसे आप भी कर सकते हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आराम से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट सिंपल है, सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x + आयोटा y को, फिर प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे x + आयोटा y को,
इक्वल में दे रखा है आपको 2 माइनस 5 आयोटा। तो आपने कहा देखो x से 1 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है सर, कभी करवा लो हमसे। आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आयोटा प्लस y आयोटा स्क्वायर इक्वल में 2 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखनी है तो x प्लस वाई इंटू में -1, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ x आयोटा पहले और y आयोटा बाद में, इक्वल में 2 माइनस 5 आयोटा। भाई ये कोई दिक्कत तो नहीं ना, आयोटा y को y आयोटा कैसे लिख दिया सर आपने। ये हो गया x माइनस वाई ब्रैकेट में, और इन दोनों में से प्लस का साइन कॉमन लिया, x प्लस वाई अंदर आयोटा बाहर, इक्वल में 2 माइनस 5 आयोटा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू तो 2 है, इक्वेशन 1, एंड x प्लस वाई की वैल्यू -5 है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और अदरवाइज अगर इसको मुझे और सिंप्लीफाई करके लिखना होता तो क्या लिखता है इसको मैं, 2 प्लस ब्रैकेट में -5 इंटू में आयोटा, ये भी लिख सकता हूँ ना। तो ये बात थोड़ा दिमाग में रखना, कोशिश करना, रह जाएगा दिमाग में, इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके नाउ ये इक्वेशन 2 है, डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को सपरेट कर ले या ऐड ही कर ले। ऐड करोगे तो सर y से y कटेगा यहाँ पे। ओके ये हो गया 2x इक्वल में -3, 2 माइनस 5 कितना होता है -3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। अब ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन 1 में रख लो, तो आपने लिखा बाय इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ x -3/2 है, तो -3/2 माइनस वाई इक्वल में 2, माइनस वाई उधर 2 इधर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2 -2। देखो इसको इधर लेके गया मैं और इसको इधर लाया, तो y प्लस का होगा और 2 इधर जाके माइनस का, तो दोनों को मैंने फिर से रोटेट कर दिया, क्योंकि हमारा दिमाग काम करता है जब वेरिएबल वाली टर्म या वेरिएबल जो होता है वो LHS में होना चाहिए, है ना। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 2 एलसीएम लिया तो -3 -4 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -7/2। क्लियर है सबको, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -7/2। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके अब जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें आपसे कॉन्जुगेट पूछ रहा है। कॉन्जुगेट क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। देखो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल a प्लस बी आयोटा लिखा हुआ है या आयोटा b लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। कोई बता सकता है क्या कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड बार से करते हैं, जेड के ऊपर -1 लगा के करते हैं, किससे करते हैं? जल्दी बताओ मुझे यार, ऐसे देखो ना ना, मूड खराब नहीं करना है अपना, नहीं 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 बताना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जेड बार से रिप्रेजेंट करूं या जेड डैश से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि देखो ये अभी बताऊंगा तो इजी लगेगा, बट कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कुछ बच्चों को कि सर ये क्या होता है ना, जेड बार क्या होता है, ये क्या बोल रहे हो आप, और जेड के ऊपर -1 लिखते हैं वो क्या होता है। इन दोनों में तो कंफ्यूजन रह सकता है, इसलिए मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ। देखो मैंने टाइम जरूर लिया तुम्हारा, है ना, तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो कमेंट करके कि सर आपने ये क्या कर दिया, सर आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। मैंने कहा भाई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट पूछ रहा हूँ, तो कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जल्दी बताओ। इसको जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी गुड। तो जेड मान लो जेड ही ले लेता हूँ, जेड1 क्यों ले, अपन जेड ही ले लेते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट होगा उसको जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी आयोटा। तो सर ये क्या होता है जेड के ऊपर -1? हाँ ये बात भी सही है यार, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, कि ये हो जाएगा 1/a प्लस बी आयोटा। सच्ची सर? मैंने कहा हाँ सच्ची, पक्का सर? मैंने कहा नहीं। अरे सर आप हाँ भी पढ़ रहे हो और मना भी करो, ये क्या बात हो गई। मैंने कहा ये देखो, ये कंफ्यूजन जो होता है उसके ऊपर जितना डिस्कशन करेंगे वो उतना ईजी होता है ना। मैथ में यही दिक्कत है कि आप जो चीज आपको आती है उसके लिए आपको लगता है इसके लिए तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था सर, तो इसकी बात ही क्यों करें, है ना। तो जेड बार का मतलब होता है बेसिकली 1/z। ओके ये भी समझ सकते हो आप, 1/z। जेड की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, वही तो बात है। हाँ कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो आपके पास एक रेशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों का प्रोडक्ट एक रियल वैल्यू बन जाए, है ना। ये वाली बात समझनी है। क्या बोला सर आपने? मैंने कहा जब आप z इंटू जेड बार करेंगे तो ये किससे बिलोंग करेगा, एक रियल वैल्यू से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये बात एक प्रॉपर्टी है, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके बेटा जी, क्लियर है सबको? चलो फिर ना, ये बात अगर आपको समझ में आई तो हमें सिंपली एक काम करना है कि जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज करना है बस, या ऐसे समझ लो कि आयोटा को माइनस आयोटा बना देना है, ये भी समझ सकते हैं।
तो आपने कहा देखो सर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 माइनस 5 आयोटा, और आप इसका कॉन्जुगेट पूछ रहे हैं हमसे। क्या पूछ रहे हैं? कॉन्जुगेट। तो इसको हम जेड बार बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5 आयोटा। सर ये तो बहुत ही आसान है। मैंने कहा रुको, अभी कहाँ आसान है, नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट। अरे सर ये क्या है? मैंने कहा यही तो। देखो जब आपको जेड सिंपली गिवन हो ए प्लस आयोटा बी में तब तो लिख सकते हो, बट जब सिंपली नहीं गिवन है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना होता है, फिर हम उसको क्या कर पाते हैं, कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जेड क्या है 1/3 प्लस 5 आयोटा। तो इसको अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसके रेसिप्रोकल है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। शाबाश। तो 3 प्लस 5 आयोटा कॉन्जुगेट 3 माइनस 5 आयोटा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और 3 माइनस 5 आयोटा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर तो 1 इंटू 3 माइनस 5 आयोटा क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा। बट डिनोमिनेटर में आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो आप क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर। सही लिखा है क्या? नहीं सर, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। मैंने कहा वाह 25 इक्वल में क्या इसको 3 माइनस 5 आयोटा ही रहने दूं? डिवाइड में देखिए 9 माइनस 25 इंटू में -1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 9 प्लस 25, और इन दोनों को प्लस करो कितना होता है 9 में 25 प्लस करने पे क्या आता है जल्दी बताइए जरा, 34 आता है क्या? ओके सर, तो 34 आ गया। अब यहां से आपका जेड क्या 3/34 माइनस 5/34 इंटू में आयोटा हो जाएगा। और क्या इसका आप कॉन्जुगेट लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी सर, कॉन्जुगेट का मतलब जेड बार वो क्या हो जाएगा 5/34 प्लस नहीं 3/34 है, 5 कैसे लिख सकते हैं, 3/34 प्लस 5/34 आयोटा। ओके, अब ये वाली बात देखो, तुमने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल लगा कि क्या किया सर ने। मैंने कहा कुछ नहीं किया। जब नीचे वाले नंबर का जो नंबर है रेशनल नंबर, उसको अगर उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रियल वैल्यू बनती है। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, जिससे हमारा काम आसान हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट 1/1 प्लस आयोटा। तो आपने कहा जेड की वैल्यू सर 1/1 प्लस आयोटा है, और हम कलाकारी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से ऊपर और 1 माइनस आयोटा से नीचे। तो न्यूमरेटर तो हो गया हमारा 1 माइनस आयोटा, बट डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस -1, दैट इज 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1। तो आपका जेड हो गया 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2, दैट इज 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अरे यहाँ पे आयोटा अपॉन 2 को 1/2 आयोटा लिख सकते हैं। नाउ जेड बार क्या हो जाएगा, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ये रहा तुम्हारा आंसर। इजी है, डिफिकल्ट नहीं लग रहा। इसको आयोटा अपॉन 2 लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। ओके, तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखो बेटा जी, पार्ट नंबर 4 3 माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर 9 प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू आयोटा 6 आयोटा डिवाइड में क्या आपके पास 2 प्लस आयोटा। क्या आप यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधे? हाँ कर तो सकते हैं, बट पहले न्यूमरेटर को जितना सोल्व कर सकते हैं वो कर लेते हैं, है ना। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रॉपर सोल्व हो जाएंगे, ऐसा बोल सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, तब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया करें। तो इसको आप जेड बोल सकते हैं, ये जेड के इक्वल है। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 माइनस 1 माइनस 6 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 9 माइनस 1 8 होता है, तो 8 माइनस 6 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से।
तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। अब नीचे तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, और न्यूमरेटर में 8 माइनस 6 आयोटा इंटू 2 माइनस 6 आयोटा को क्या हम 8 इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा इंटू में 2 माइनस आयोटा लिख सकते हैं। और नीचे देखो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। ऊपर देखो z इक्वल 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, ओके, और डिवाइड में 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 16 तो 16 ही रहेगा, बट माइनस 8 माइनस 12, क्या इसको माइनस 20 आयोटा लिख सकते हैं, प्लस 6 इंटू में -1 डिवाइड बाय 4 माइनस -1, तो ये हो गया 16 माइनस 6 माइनस 20 आयोटा अपॉन में 4 प्लस 1। 16 माइनस 6 10, 10 माइनस 20 आयोटा डिवाइड बाय 5। अब तो एकदम सिंप्लीफाई हो चुका है, तो वैल्यू ऑफ जेड क्या हो जाएगी 10 अपॉन 5 माइनस 20 अपॉन 5 आयोटा, और दैट इज 2 माइनस 4 आयोटा। अब क्या इसका आप कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं? तो आपने कहा जरूर सर, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा जेड बार, दैट इज 2 प्लस 4 आयोटा। ओके, नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 5। ऑब्वियसली 2 पार्ट और बचे, तो न्यूमरेटर फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे जेड इक्वल हो जाएगा 1 इंटू में 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा। ये हो गया आपका 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है आपके पास 3 प्लस आयोटा। देखो आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये हो गया 2 माइनस 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा, और दैट इज 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? चलो फिर अब आप यहां पे देखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, रियल वैल्यू बनाना है। और देखो भाई, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी बताएं, है ना। तो नाउ अब आप कहेंगे 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा से। तो डिनोमिनेटर में तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। नाउ इट इज 3 माइनस आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू पुट करनी है, तो देखो आयोटा माइनस का है और प्लस के 9 आयोटा है, तो कितने हो जाएंगे भाई, ये 3 प्लस 8 आयोटा, और -3 इंटू में -1, डिनोमिनेटर में 9 माइनस -1, तो ये हो गया 3 प्लस 3 प्लस 8 आयोटा, डिनोमिनेटर में 9 प्लस 1, 3 प्लस 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये हो गया 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाय 10, जिसको आप लिख सकते हो 6 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 10 आयोटा, और 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो गया 3 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 आयोटा। ओके, अब इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं, तो कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अरे बताया था क्या, जेड बार से। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका 3 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5 आयोटा। ओनली आयोटा वाली टर्म्स के साइन चेंज करते हैं ना, उसको नेगेटिव बनाते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट 5। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछें, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। अब इस पार्ट को अगर ध्यान से देखो तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा होगा कैलकुलेशन है सर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, फिर इसको प्रॉपर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा,
उस कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, देखो हमारा z क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे कैंसिल मत कर देना, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। अभी सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये हो गया 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और आयोटा वाले टर्म्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो होगा 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 इंटू माइनस 1। डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 इंटू माइनस 1, और दैट इज 6 प्लस 6 प्लस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में 2 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये हो गया भाई आपका 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। ओके, तो ये हमारा z आ गया है। बट अभी इस z को हम देखें बड़े ध्यान से तो हमें का पसंद नहीं आया, मतलब इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को, या ऐसा बोल सकते हो कि सर इसको प्रॉपर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए नीचे वाले जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका क्या निकालना होगा, कॉन्जुगेट, और उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। तो न्यूमरेटर तो आपस में मल्टीप्लाई करने, बट डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग रहा है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा से, एंड प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा से। और डिनोमिनेटर में क्या लिख दोगे आप, a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो भाई, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36 आयोटा, 5 4 जा 20 आयोटा माइनस 5 3 जा 15 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, और माइनस के 36 आयोटा हैं प्लस के 20 आयोटा हैं। आई थिंक आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 15 इंटू में माइनस 1, ये तो वैल्यू पहले लिख दी मैंने। और ये हो गया माइनस का 16 आयोटा। डिनोमिनेटर में 16 प्लस 9 हो गए भाई। ओके, अब 48 प्लस 15 हो गया, देखो जरा 48 प्लस 15 माइनस 16 आयोटा, डिनोमिनेटर में 25। क्या 14 प्लस 50 48 प्लस 15 कर सकते हैं? कितना होता है, 63 होता है, माइनस 16 आयोटा डिवाइड में 25। अभी क्या ये प्रॉपर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे 63 अपॉन 25 माइनस 63 अपॉन 25 आयोटा। अब क्या आप इसका कॉन्जुगेट लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं। मैंने कहा क्या होगा, तो आपने कहा सर इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 63 अपॉन 25 प्लस 63, नहीं यहाँ पे 63 कैसे आ गया भाई, 16 आएगा ना। हाँ यहाँ पे क्या आएगा 16, तो हो गया 16 अपॉन 25 आयोटा। ओके, क्लियर है सबको? तो उम्मीद करता हूं तुम्हारे को क्वेश्चन 2 और 3 में कोई दिक्कत नहीं है। देखो वीडियो जरूर बड़े बनाए हैं, बट हर एक बात को आराम से समझाया। कोई भी कैलकुलेशन वाला पोर्शन हो, वैल्यू पुट करने वाला हो, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें घर पे बैठ के। और अगर आपको क्वेश्चन 1 2 3 और 4 तक कोई डाउट नहीं है, तो फर्दर क्वेश्चनों में मैं तुम्हें डाउट आने भी नहीं दूंगा, है ना। आप छोटी छोटी बातें बची, कैलकुलेशन आप अगर यहाँ तक ईमानदारी से करके लाए हैं, खुद ने की है, तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी अब तुम्हारे को। ओके, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें